तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे मंगल के बारे में। जब वो आपके लगन चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो क्या क्या परिणाम देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे मंगल छठे भाव में जब आते हैं तो आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, छठा भाव आपके डेली के रूटीन से संबंधित है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु के लिए, आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जो ला इलाज हो उसके लिए देखा जाता है। और छठा भाव हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो भी हम प्रतियोगी जो परीक्षाओं में अगर भाग लेते कहीं या कोई भी कंपटीशन में भाग लेते हैं, जो हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं, संघर्ष जो भी आते हैं, वो छठे भाव से हम देख सकते हैं। तो ये जो हाउस है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। अब ऐसे भाव में जब भी मंगल की स्थिति आ जाती है, मंगल जब इस भाव में बैठे होते हैं कुंडली में, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है मंगल की, क्योंकि इस भाव में आपको मंगल की एनर्जी मिल रही है। ऐसे में आप अपने जीवन के संघर्षों से काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मंगल अगर छठे भाव में स्थित हैं तो आप आसानी से आप अपने कामों को पूरा कर लेंगे और जीवन के संघर्षों को आप दूर कर देंगे। यहाँ पर स्थित होता हुआ मंगल आपको काफ़ी सारी मेहनत करवाएगा, आपको स्ट्रगल तो वो भी करवाएगा, लेकिन आप इजीली कहीं न कहीं एक आसानी से आप जो समस्याओं को निपटा सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं, शत्रुओं को आप हरा सकते हैं। अब मंगल जैसा फायरी प्लैनेट आता है तो आपकी पूरी दिनचर्या को वो प्रभावित करता है, साथ ही आपके ऑफिस के रूटीन को भी वो प्रभावित करता है। तो ऐसे जातक हो सकते हैं थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या तो काम करने को लेके। और जिनका भी छठे घर में मंगल है वो या तो कोई चिकित्सक हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, और मोस्टली इनको कोई ऐसा फील्ड ही ज़्यादा सूट करेगा जहाँ कोई ये सर्जरी करते हो या चीर-फाड़ वाली स्थितियाँ जहाँ पे, तो आपके लिए ये डॉक्टर बनने के लिए बहुत बेस्ट प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। अब मंगल छठे घर में होगा तो आपका अपने सहकर्मियों के साथ अक्सर विवाद होता रहेगा, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा और आप ऐसा ही अपने साथ वालों से एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करता है, हर कोई तरीके का आदमी हो सकता है दूसरे जातकों का काम करने का तरीका आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है उनमें से कोई आलसी भी हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको अपने ही काम पर फोकस करना चाहिए, और ज़रूरी ये है कि अगर छठे भाव में मंगल हो तो आप कहीं दूसरी किसी कंपनी में काम ना करके आप खुद का ही कोई काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप उस कंपनी में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक लीडर के रूप में, एक मैनेजर के रूप में काम करें, उन लोगों के ऊपर आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जातक को ऐसा मंगल लीडरशिप की क्वालिटीज जरूर देता है, जहाँ पर भी वो काम करता है तो वो अपने सहकर्मियों को कंट्रोल कर सकता है, वो उनके कार्यों को मैनेज कर सकता है। तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और उसमें काम को मैनेज करने की भी अच्छी क्षमता होती है। अब छठे घर में मंगल है तो ऐसा जातक रिस्की भी बहुत ज़्यादा होगा, वो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा लेगा, और उसके लिए जो समस्याएं आएंगी वो उतनी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी जैसे कि आम जातकों के लिए होती हैं। तो यहाँ का मंगल आपको अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है। तो ऐसे जातक अगर खुद का ही काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो कहीं दूसरी जगह काम करेंगे तो हो सकता है उनका अपने बॉस के साथ भी अक्सर विवाद हो जाता है, या उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक हो सकता है। तो ऐसे जातक जिनका भी छठे घर में मंगल होगा, इनको कर्ज लेने से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर ये कर्ज ले लेते हैं तो इनसे कर्ज चूकता नहीं। इनके शत्रु भी होंगे, लेकिन ये अपने शत्रुओं को काफ़ी आसानी से पराजित कर देंगे। इसी प्रकार से ऐसा जातक हमेशा आक्रामक व्यवहार करेगा, क्योंकि ये संघर्षों का वाला जो भाव है, तो इस वजह से जातक उसी प्रकार से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा हर जगह। ऐसे जातक की जो मैरिड लाइफ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी अगर आपके छठे घर का कनेक्शन आपके सप्तम से बन रहा है किसी भी तरीके से, तो मैरिड लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार से मंगल छठे घर का है तो आपको इंजरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपकी बहुत सारी सर्जरी की संभावनाएं हो सकती हैं, शरीर में कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जिनकी वजह से को काफ़ी परेशानी हो सकती है, जैसे आपको रक्त से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मंगल जब भी आते हैं तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर काम करते हैं। आपका जो गुस्सा होगा काफ़ी ज़्यादा तेज होगा,
और ऐसे में जातक बहुत कई बार ऐसी भी कंडीशंस आ जाएंगी जहाँ पे वो कोई गलत डिसीजन ले लेगा, वो अपने मूड के हिसाब से वो कोई ऐसा काम कर देगा जो बहुत ज़्यादा गलत हो। तो ऐसा मंगल जातक को लॉस भी बहुत ज़्यादा करवाता है, हानि भी करवाता है। कोई भी केस मुकदमा होगा वहाँ पर आप अपने व्यवहार की वजह से परेशान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ये मंगल बढ़ा देता है। अब ऐसा जो मंगल होगा आपके 9th हाउस को देखेगा, और इसके अलावा ये आपके 12वें घर और आपके लगन को देखेगा। तो आपके खर्चों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको अपना डेली रूटीन मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। आपको अपने साथ वालों के साथ और अपने बॉस के साथ अपना व्यवहार मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार से मंगल एक फायरी एनर्जी लेकर आता है। तो ऐसा जातक छठे भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। अब कोई भी ऐसा जातक जिसका छठे घर में मंगल होगा, तो वो काफ़ी सीरियसली काम करेगा अपने जीवन में, और जो भी उसको काम दिखेगा, जो भी उसको कोई हार्ड वर्क दिखेगा, वो उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक तो महत्वाकांक्षी होंगे अपने आप को लेके, और वो हार्ड वर्कर होंगे। अब नवम भाव को मंगल देख रहे हैं, तो आपको अपनी उच्च शिक्षा में काफ़ी सारी परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इन जातकों का जीवन अक्सर बहुत ज़्यादा संघर्षों से, परेशानियों से भरा होता है, लेकिन ये मंगल इनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है सिचुएशंस को, और इनको लड़ने की काफ़ी अच्छी शक्ति देता है। तो मंगल यहाँ पर एक योद्धा के रूप में आप मान सकते हैं। अब नवम भाव को मंगल देख रहे हैं, तो अक्सर आपके पिता के साथ भी आपके विवाद हो सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसा मंगल आपको फालतू की कोई यात्रा दे सकता है, कोई लंबी यात्रा दे सकता है। मंगल यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं, तो अक्सर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है किसी काम के लिए, और आपको हो सकता है खुद के लिए ही हॉस्पिटल जाना और वहाँ पर भर्ती होना पड़ सकता है। तो जो भी लोग हॉस्पिटल जैसे स्थानों में काम करेंगे, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार से कोई इलाज कर रहे हो, किसी चीज़ का चीर-फाड़ कर रहे हो, तो उस प्रकार के कार्यों के लिए मंगल यहाँ पर देखा जाएगा। अब मंगल आपके लगन को देखते हैं, तो लगन को देखने की वजह से इस भाव के प्रति और आपका जो कनेक्शन है लगन से बन जाने के कारण, कहीं न कहीं ये जो भाव है उसके प्रति आप लोग शुरू से ही सीरियस रहेंगे। तो आपके अपने जो ननिहाल पक्ष हैं, उनके साथ भी संबंध थोड़े खराब होने के संकेत यहाँ पर मिल जाते हैं जब भी मंगल छठे घर में होते हैं। अब छठे घर का मंगल है, तो अक्सर आपको चोट लगती रहेंगी कहीं-कहीं। आप कहीं पर गिरने से परेशान हो जाएँगे, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, और रोज़मर्रा का जो आपका काम है, उसमें थोड़ी-सी भी अगर आप कहीं चूक कर देते हैं, कहीं आलस्य आप दिखा देते हैं, तो आपका जो पूरी व्यवस्था है, आपका जो पूरा रूटीन है, वो खराब हो जाएगा। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएँगे और कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसा मंगल अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में है, तो ये आपको जेल यात्रा तक करवा सकता है, और काफ़ी बार आपको ये मुकदमों में घसीट सकता है। तो मंगल यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कौन-कौन से ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, किस-किस प्रकार की स्थिति में ये है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, और अलग-अलग लग्नों के हिसाब से यहाँ पर मंगल का जो रिज़ल्ट रहेगा, अलग-अलग रहेगा। लेकिन एक हम अगर इसका सार निकालें मंगल का यहाँ पर, तो देखिए ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत आएँगे, और वो संघर्षों का सामना करने का जो साहस है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा जातक अपने आप को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने रूटीन को लेकर हमेशा-हमेशा वो एक्टिव रहेगा और काफ़ी सीरियस रहेगा। तो ऐसे जातक हमेशा काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और ये हमेशा कोई मल्टीटास्किंग वाला जो काम है उसको पसंद करेंगे। तो हो सकता है ये 2 काम एक साथ कर सकते हों। इसी प्रकार से इनको काफ़ी सारी चुनौतियाँ जीवन में देखने को मिल सकती हैं, जो इनके शत्रुओं द्वारा इनके सामने पेश की जा सकती हैं। इनके फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, उनको लेकर भी इनको काफ़ी ज़्यादा चिंता रह सकती है। मंगल के छठे घर में होने से अक्सर आपको अवसाद की समस्या भी हो सकती है। आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट मंगल देते हैं जब भी वो छठे घर में आते हैं।